हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी खबर, खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए इस वीडियो में। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जो 10,000 वैकेंसीज के 2 अलग अलग विज्ञापन जारी हुए थे, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है उनके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सबको भी पता होगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोर्ट केस कर दिया था कुछ कैंडिडेट ने, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर काम कर रहे हैं उत्तराखंड में ही, कलसी में, एकलव्य मॉडल स्कूल कलसी में काम कर रहे हैं। संविदा पर कुछ शिक्षकों ने ही हाई कोर्ट में, उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोर्ट केस कर दिया था कि ये पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जॉब जो है खतरे में आ जाएगी। और इसी बात पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक दिया जाए। बट अब बड़ी खबर निकल कर आई है कि हाई कोर्ट ने ही फिर से आदेश दे दिया है कि ये जो रोक लगी है इसको हटा दिया जाए। ये पूरी कॉपी मेरे पास है, पहले वाली भी कॉपी हम देखेंगे कि पहले क्या हुआ था शॉर्ट में, और फिर अभी डिटेल में देखेंगे कि इस बार जो जजमेंट आया है इसमें क्या क्या बातें हुई है। तो रोक हटा दी गई है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो चलिए पूरी बात समझ लेते हैं, एग्जाम से भी रिलेटेड सारी बातें आगे समझ लेते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश कॉपी है, 26 सितंबर को ही ये बात हो गई है। कॉपी मेरे पास आज आई है, हालांकि आधी अधूरी थी, लेकिन आज मुझे पूरी जो है पीडीएफ मिल गई। तो उसके बेसिस पर हम पूरा जो क्या क्या हुआ ये समझेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए, क्या क्या डिस्कस किए गए, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या बातें निकल कर आई है, लंबे समय में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, ये सारी चीजें समझेंगे। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि फिलहाल के लिए जो है स्टे को वापस ले लिया जा रहा है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो है ही, यहां पर आप देखेंगे, लेकिन हम इसके एक एक पॉइंट को पूरा अच्छे से समझेंगे। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे गो ऑन। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब आगे बढ़ेगी। द स्पेशल अपील्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द एफोरसेड टर्म्स। तो इस तरीके से डिस्पोज कर दिया गया है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगी, मे गो ऑन, आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया है हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को। अब इसमें क्या क्या पूरी बात हुई है ये हम देखेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे अच्छी तरीके से। इसके पहले आपको याद दिला दूं कि पहले क्या हुआ था, जिन कैंडिडेट को नहीं पता है उनके लिए, कि पहले क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट जो संविदा पर काम कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में पीजीटी टीचर, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कलसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट देहरादून कलसी में काम कर रहे थे, कुछ संविदा पर काम कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। उनको लगा कि हाँ, जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट की संविदा की चली जाएगी, अगर इतने बड़े नंबर पर ऑल इंडिया लेवल पर सरकार रिक्रूटमेंट करेगी परमानेंट तो संविदा वाले जॉब जो है खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने ऐसा का दलील दिया कि ये प्रोसेस जो है राज्य सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए, चलाया गया है अब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, और इसीलिए इसको रद्द कर दिया जाए। तो रद्द कर दिया जाए के मामले पर सुनवाई चल ही रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि 17 अक्टूबर को फिर इस पर सुनवाई होगी और तब तक जो है स्टे लगा दिया जाए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे लगा दिया जाए। ये तो पुरानी बात हो गई। और ये जो है 17 अगस्त को ये जजमेंट आया था, 17 अगस्त को ये जजमेंट आया था कि 17 अक्टूबर तक स्टे लगा दिया जाए, रोक दिया जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से। बट ब्रेकिंग न्यूज ये हो गई है कि फिर से जो है 26 सितंबर को, 26 सितंबर को, हालांकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कैंडिडेट को तैयारी बुक और किताबें पढ़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक सर्च करना चाहिए, वो हाई कोर्ट के जो कॉपीज हैं वो पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन चलिए आगे लाइफ में क्या है ना कि ये कोर्ट केसेस और इन सब के जो टेक्निकल चीजें इनकी समझ अभी से हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी अपने हक की बात करनी हो तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए अब देख लेते हैं कि 26 सितंबर 2023 को किसने अपील किया। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज जो है कि अपील करने वाले कौन है, कि भाई स्टे हटा लिया जाए। ये अपील करने वाले और कोई नहीं, जिन्होंने आपकी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जारी की है, जिस संगठन ने आपके विज्ञापन को जारी किया है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड अनदर, वही है अपेलेंट्स, मतलब उन्होंने ही अपील की है। तो जो संगठन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, जिन्होंने विज्ञापन जारी किया, उन्होंने ही अपील किया है। किसके अगेंस्ट में? चंद्रमोहन शर्मा एंड अदर्स। चंद्रमोहन शर्मा जी और अदर्स वही हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगवाया था। अब इसमें क्या बात की गई है, स्पेशल अपील की गई है, खास अपील, क्योंकि बड़े नंबर पर वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, प्रोसेस रुका पड़ा है, कैंडिडेट छटपटा रहे हैं, तो इसलिए स्पेशल अपील की गई है।
और इसमें नाम भी लिखा हुआ है सभी का, इतना नाम मैं नहीं पढ़ती हूँ। अपेलेंट का नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड अदर्स। वर्सेस जितने भी हैं मिस्टर अरविंद वशिष्ठ जी, ये सब जो है बाकी बाकी जो कोर्ट केस में शामिल हुए हैं एडवोकेट वगैरह, उनका नाम है। अब एक एक चीज हम पढ़ेंगे इसमें क्या है। मेन तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्टे हट गया, लेकिन कैसे कैसे हटा, क्या क्या बात हुई, ये जान लेना भी जरूरी है। तो इसमें बताया गया कि पहले जो हाईकोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की गई थी, उसका निर्णय सिंगल जज ने लिया था, एक ही जज बैठे थे, उन्होंने निर्णय लिया था और उसी के अगेंस्ट जो है ये स्पेशल अपील की जा रही है। अब इसमें क्या बात की है, पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है, पॉइंट नंबर 2 को समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि 17 अगस्त को जो है जजमेंट आया था, जिसमें कि सिंगल जज थे और उन्होंने 17 अक्टूबर को नेक्स्ट जो है सुनवाई की डेट दे दी थी और तब तक के लिए जो है स्टे लगा दिया गया था। जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है उसकी प्रोसेस पे स्टे लगा लिया गया था, नेक्स्ट लिस्टिंग जो है 17 अक्टूबर तक। तो ये पहले दूसरे पॉइंट में लिखा है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि NESTS जिन्होंने आपका विज्ञापन जारी किया था हैज इनिशिएटेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट ही किया था। ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन ESSE 2023 के नाम से। तब तक में रिट पिटिशनर जो है, जिनका नाम ऊपर 1 to 4 नंबर में, रिस्पोंडेंट नंबर में लिखा हुआ है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कलसी डिस्ट्रिक्ट देहरादून के हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया एडवर्टीजमेंट को और कहा कि that the appellant was not the authority to make the recruitment। appellant मतलब NESTS जिन्होंने विज्ञापन जारी किया है, वो अथॉरिटी नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है ये विज्ञापन निकालने और पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने का। इट वाज ओनली द स्टेट लेवल, ये एक स्टेट लेवल जो है सोसाइटी के अधीन है ये जो रिक्रूटमेंट होते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, ऐसा उन्होंने कहा था। जो पहले हाई कोर्ट में, उत्तराखंड हाई कोर्ट में कलसी के जो टीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उन्होंने ऐसा कहा था कि स्टेट लेवल पर ये होता आया है रिक्रूटमेंट और इसीलिए जो सेंट्रल लेवल पर हो रहा है उनको कोई इस तरीके से रिक्रूटमेंट का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है और इसके बाद जो है काउंटर एफिडेविट, मतलब NESTS जो हमारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काउंटर एफिडेविट किया, अपेलेंट के नाम से उन्हें बुला रहे हैं, उन्होंने काउंटर एफिडेविट किया कि ये जो स्टे ग्रांट आपने कर दिया है, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टे करने का आपने लगा दिया है, उसको सीक वेकेशन मतलब उसको रद्द कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, स्टे हटा दिया जाए। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे स्टे लगा दिया है उसको हटा दिया जाए। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया है जिन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया है। इसके बारे में उन्होंने बताया आगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इज नॉट बीइंग मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट हेल्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स रिट पिटिशनर्स। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं उनको हटा के ला रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट उनकी पोजीशन अपनी जगह है, वो काम कर रहे हैं, वो काम करते रहे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट है और ये अलग है। संविदा पे काम करने वाले कैंडिडेट को हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए ये स्टे हटा दिया जाए क्योंकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया जा रहा है हमारे रिक्रूटमेंट से। तो ये जो है NESTS ने कहा। इसके बाद यहां पे इन्होंने लिख दिया कि द मैटर एबडेंटली clear it is submitted that presently NESTS would not post any teacher against the post occupied by these 28 teachers in Uttarakhand। ये जो 28 संविदा के टीचर हैं जिन्होंने मिलके ये कोर्ट केस किया है, उनको नहीं हटाया जाएगा, ये उन्होंने यहां पर लिखा है। As of now, NESTS has not published the post held by contractual teacher as they are engaged by state। जो इनको राज्य सरकारों ने चुना है, राज्य लेवल पर चुने गए संविदा पर, तो उनको जो है NESTS कुछ भी नहीं कह रही है। अब in such a way as not to disturb the current contractual teachers, however our recruitment is being conducted in such a way as not to disturb the current contractual teachers। देखिए क्या होता है ना, अपना पक्ष देना पड़ता है कि भाई क्यों हम कह रहे हैं कि स्टे हटाइए, तो वो पूरा अपना पक्ष दे रही है NESTS अच्छे से कि कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा पे जो टीचर्स हैं 28 टीचर उत्तराखंड के, उनको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस रिक्रूटमेंट पर से स्टे को हटा दिया जाए। इस पर फिर आगे थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन सारे पॉइंट्स जो भी हैं मैं क्लियर कर देती हूँ। इसके बाद
इसके बाद उन्होंने अपेलेंट ने कहा, NESTS ने, कि सिंगल जज ने जो है स्टे का ऑर्डर लगा दिया पूरे एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस पे, जबकि रिट पिटिशनर जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनको पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड, ड्यूली प्रोटेक्टेड, मतलब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, फिर भी जो है डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, एंटायर प्रोसेस को डिस्टर्ब किया हुआ है। और वो भी डिसीजन किसने दिया? एक सिंगल जज ने। इसके बाद एक चीज, जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा के टीचर्स हैं जिन्होंने ये केस करवाया, उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अभी आप नहीं हटाओगे, NESTS के बारे में कहा कि अभी वो नहीं हटाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है दे मे ऑल्सो अंडरटेक द रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट हेल्ड बाय द रिट पिटिशनर्स। बाद में हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनको हटा दिए। किसने कहा? जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स काम कर रहे हैं ना, उनके भी तो वकील कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप नहीं हटाओगे, लेकिन बाद में हटा सकते हो क्योंकि संविदा पर है। तो इसके बाद जो है पॉइंट्स क्लियर हो गए कि काउंटर एफिडेविट का जो पॉइंट है वो बहुत क्लियर है कि विच इज टू द इफेक्ट दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट अगेंस्ट द पोस्ट हेल्ड बाय द रिट पिटिशनर। तो ये जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनके खिलाफ तो नहीं की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट के संविदा पे काम करने वाले कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं की जा रही है। इसलिए अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो भी जाती है तो रिट पिटिशनर जो है, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने पर भी जो संविदा के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर होती है तो वो कोर्ट में जाके फिर से चैलेंज वगैरह कर सकते हैं। तो बार बार इसी चीज को एम्फसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडरटेकन बाय द NESTS। कॉन्ट्रैक्ट की जो पोजीशंस हैं राज्य सरकार ने लिया है उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए बाद में इस चीज को फिर क्लियर किया गया, इसी पॉइंट को बार बार रिपीट किया गया और आश्वासन दिया गया कि संविदा पे जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए इन आवर व्यू, इन दैट लाइट, देयर वाज नो रीजन टू कंटिन्यू द इंटरिम रिलीफ ग्रांटेड टू द रिट पिटिशनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। इसलिए कहा गया कि उनका जो मैटर है उसको इतना मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे जो संविदा पे काम कर रहे हैं, रिट पिटिशनर उनको बुला रहे हैं, उनको इतना जो है रिलीफ देने का की कोई आवश्यकता नहीं है। और 17 अगस्त को जो डिसीजन लिया गया कि 17 अक्टूबर तक स्टे होगा, उसको हटाया जाता है। और इस वजह से पॉइंट नंबर 10 में क्लियर कर दिया गया, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गो ऑन। तो इस वजह से पॉइंट नंबर 10 और 11 में क्लियर कर दिया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पूरी की पूरी तरीके से आगे बढ़ा दी जाए। तो गुड न्यूज, यहां से आप तालियां बजा सकते हैं कि हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में संविदा वालों को कोई तकलीफ होती है तो वो बाद में जाके कर सकते हैं प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जरूर जोड़ा कि बट द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन इन द रिट पिटिशन। रिट पिटिशन का जो कोर्ट केस है वो चलता रहेगा साइड में। और आपको भी पता है कि रिट पिटिशन में जब खुद ही हाई कोर्ट कह रही है कि उनके पिटिशन में कोई दम ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, वो सुरक्षित है, उनकी जॉब सुरक्षित है, तो वैसे ही रिट पिटिशन हाई कोर्ट में जो केस है वो चलती रहेगी। उसका जो भी आएगा वो बाद में आएगा और आपको भी पता है कि क्या आने वाला है, क्योंकि उसमें दम ही नहीं है। तो इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जो स्टे लगी थी 17 अक्टूबर तक, वो हटा दी गई है। एग्जाम की डेट किसी भी दिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर करेक्शन विंडो ओपन हो सकते हैं, या हो सकता है सीटेट का रिजल्ट आ गया है तो हो सकता है एक बार फिर से विंडो ओपन कर दी जाए फ्रेश एप्लीकेशन लेने के लिए। कुछ कैंडिडेट्स रह गए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं कंप्लीट की है, किसी भी वजह से उनके सर्टिफिकेट पेंडिंग थे या जो, तो हो सकता है दो चीजें हो सकती हैं कि फिर से विंडो ओपन कर दिया जाए फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए 10-15 दिन, और फिर करेक्शन विंडो आए 3-4-5 दिन का, और उसके बाद एग्जाम डेट आए, या फिर डायरेक्ट जो है करेक्शन विंडो ओपन करके एग्जाम डेट अगर आते हैं तब भी अक्टूबर में एग्जाम तो बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से दिखाई दे रहे हैं कुछ चांसेस, वो भी बहुत कम। अक्टूबर में एग्जाम की डेट बहुत कम ही दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, एग्जाम अब होंगे, अक्टूबर एंड में हो ना हो, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, लेकिन अब एग्जाम की डोर ओपन हो गई है। एग्जाम अक्टूबर एंड से लेके दिसंबर तक कभी भी हो सकते हैं, बिल्कुल रेडी रहें। तो ये पूरी अपडेट, हालांकि वीडियो काफी लंबी हो गई, बोरिंग भी हो गई, आप में से जिन कैंडिडेट ने सुना वो उनको क्लियर हुआ होगा।